नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के लिए अपनी 10 गारंटियां पूरी करने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे ज्यादा पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर विवाद है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का पैसा कहां से लाएगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उनकी सरकार किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश में जीत के बावजूद कांग्रेस सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए हवाई वादे किए हैं, जबकि इन वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार ने ब्याज के भुगतान, वेतन भत्ते और पेंशन में 2016 से 17 में करीब 17,155 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो 2020 से 21 में बढ़कर लगभग 22,465 करोड़ रुपए हो गए थे। यानी सरकार कुल राजस्व का 2016 से 17 में 65.31% खर्च 2020 से 22 में 67% हो गया है। अगर 2020-21 को मिसाल के तौर पर ले तो कुल राजस्व को 2/3 पहले से ही ब्याज, वेतन भत्ते और पेंशन भुगतान में 2/3 पैसा खर्च हो रहा है और सिर्फ 1/3 राशि ही विकास कार्य के लिए बच रही है। लेकिन कांग्रेस की दलील है कि मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून लाते वक्त भी ऐसे ही सवाल उठाए गए थे, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का इंतजाम करना सरकार का दायित्व है। अगर सिर्फ पेंशन पर ही होने वाले खर्च की बात करें तो 2020-21 में 6,088 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2016-17 के मुकाबले ये खर्च 50% ज्यादा था। यानी पेंशन पर 2016-17 में कुल बजट का 15.6% खर्च 2020 से 21 में बढ़कर 18.2% हो चुका है। 2020 से 21 वित्त वर्ष में राज्य सरकार की कुल आय 33,438 करोड़ रुपए है, जिसमें ऑन टैक्स रेवेन्यू यानी स्टेट जीएसटी, एक्साइज, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री, भू राजस्व, वाहन, माल भाड़ा और यात्री शुल्क से होने वाली आय का सिर्फ 1/4 योगदान है। वहीं राजस्व वसूली में भी गिरावट का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस के ओल्ड पेंशन स्कीम और 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने के चुनावी वादे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने वादे को लेकर मुतमईन नजर आ रही है। कांग्रेस की जीत की असली वजह पुरानी पेंशन नीति की बहाली का वादा बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, तो पंजाब में भी भगवंत मान सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी इसे सबसे बड़ी रेवड़ी मान रही है। राजस्थान में इसे लागू करने पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे वित्तीय अनुशासनहीनता करार दिया है। समझा जा रहा है कि केंद्र की मदद के बगैर ओपीएस लागू करना मुश्किल है और इसे लेकर नए सिरे से केंद्र और कांग्रेस शासित सरकारों के बीच भिड़ने के आसार हैं। हिमाचल में भी ओपीएस लागू होने को लेकर बीजेपी की फिक्र बढ़ गई है, क्योंकि विपक्ष 2024 के आम में पुरानी पेंशन बहाली को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में मोदी सरकार पर भी केंद्रीय स्तर पर इसे लागू करने का दबाव बढ़ रहा है, जबकि केंद्र ने संसद में साफ कर दिया है कि सरकार का ओपीएस पर विचार करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने की इस योजना को लागू करने से करदाताओं पर बोझ बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो कैसे होंगे हिमाचल में वादे पूरे, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। हमारे साथ गरिमा दसोनी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत गरिमा जी आपका। हमारे साथ संजय शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत संजय जी। और इसके साथ ही
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत रमेश जी। पहला सवाल गरिमा जी मेरा आपसे ही है कि हिमाचल प्रदेश में जीत के बावजूद कांग्रेस सवालों के घेरे में है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए हवाई वादे किए हैं, जबकि इन वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन ही नहीं है। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए, निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की जीत कांग्रेस को मिली है और जिस तरह की हार या अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत को चरितार्थ हमने किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, डबल इंजन की सरकार को जो धक्का पहुंचा है, जो झटका दिया है, और न केवल डबल इंजन की सरकार को बल्कि जेपी नड्डा के गृह राज्य को, अनुराग ठाकुर के गृह राज्य को जिस तरह का डेंट भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है, तो इस तरह से उनका बिलबिलाना अपेक्षित भी था। हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने करके दिखाया है। हमारी सरकारों का रेजीम आप याद करिए, ये पेंशन स्कीम कांग्रेस की ही तो देन है। पूरे देश को लिया हमने नहीं था, हमने वापस नहीं लिया था देश से, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था। अब वो स्वर्गवासी हो गए हैं तो अब उनसे जवाब तलब नहीं किया जा सकता, लेकिन कुठाराघात करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें थी। और हम तो हमेशा से इस पक्ष में रहे हैं कि जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, देखिए, बड़े सम्मान के साथ, एक प्रोटोकॉल के साथ, एक स्टैंडर्ड के साथ व्यक्ति 40 से 50 साल अपने किसी संस्थान को देता है। ये फिर उसकी संस्थान की जिम्मेदारी हो जाती है कि जब वो बुजुर्ग हो जाए या उसके बुढ़ापे में उसका और उसके परिवार का, उसके बच्चों का ख्याल रखें, उसको एक सामाजिक सुरक्षा दें, उसको एक आर्थिक सुरक्षा दें, उसको एक मेडिकल सुरक्षा देने का काम उस संस्था का हो जाता है जहां उसने अपनी एड़ियां खींची होती हैं। उसी सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये एक दुख की नब्ज थी पूरे हिंदुस्तान की, जो कर्मचारी पेंशन में जा रहा था वो एक भिखारी जैसी स्थिति उसकी हो जा रही थी। वो अपने ही पैदा किए हुए, पाले पोसे हुए बच्चों के आगे एक याचक की स्थिति में पहुंच जा रहा था। वो उनके रहमो करम पर था। किसी बच्चे का मन आया ठीक से माँ बाप को पालने का तो वो ठीक है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार के ऊपर पहले से ही इतना बोझ है, तो ये जो वादे किए गए हैं उसको पूरा कैसे करेंगे? संजय शर्मा जी, हम करेंगे ना, हम लीकेजेस को स्टॉप करेंगे। ठीक है संजय जी, हैं विभागों के अंदर जो लीकेजेस हैं, चाहे भ्रष्टाचार की। संजय जी, आप लोग कह रहे हैं कि कैसे हिमाचल में कांग्रेस अपने वादे पूरे करेगी क्योंकि राज्य सरकार पर पहले से ही इतना बोझ है, लेकिन गरिमा जी का कहना है कि जो वादे हमने किए हैं वो हर हाल में हम पूरा करेंगे, ये हमारा काम है। जी देखिए, जिस मुद्दे को लेकर के चुनाव के अंदर ये उठाते रहे, आज तक ये जवाब नहीं दे पाए कि 2004 के अंदर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे और केंद्र के अंदर जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और जो ओपीएस का एग्रीमेंट साइन किया वो उस समय की कांग्रेस की सरकार ने किया। क्या इनको उस समय कर्मचारियों के भविष्य को लेकर के जो है वो कोई चिंता नहीं हुई? तब ये इतने असंवेदनशील क्यों हो गए? अगर इनके अंदर संवेदनशीलता होती तो उस समय के मुख्यमंत्री कहते, इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, पार्टी उनको कहती कि आप एक अन्यायपूर्ण जो एमओयू है उसको आप साइन कर रहे हैं, कृपया हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी के हक के लिए, उसके बच्चों के भविष्य के लिए उस एमओयू को आप साइन ना करें। तो कांग्रेस पार्टी कहाँ थी आज ये? और क्या इन्होंने राजस्थान में उसको पूरा कर दिया? क्या इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर उसको पूरा कर दिया है? ये केवल बरगलाने का, सत्ता में आने का एक इन्होंने साधन ढूंढा था, एक मुद्दा बनाया था, और समाधान जो है वो आज तक कांग्रेस पार्टी ने ना किसी अन्य प्रदेश में ढूंढा है। और मैं आज की तारीख में भी कह रहा हूँ, ठीक है, कांग्रेस सिर्फ वादे करती है लेकिन समाधान इनके पास नहीं है। ये जवाब मैं गरिमा जी आपसे लूंगी, लेकिन पहले प्रतिक्रिया रमेश जी आपसे। देखिए, ऐसा है कि अब कांग्रेस को वहाँ बहुमत मिला हुआ है। पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता मित्र हैं वो तो यही कहते रहे कि नहीं जी, अभी देखिए सरकार किसकी बनती है, सरकार किसकी बनती है। तो कल का दिन तो इसी में निकला कि अरे भाई जनादेश उनको मिला है तो कम से कम उनको सरकार तो बनाने दो, 6 महीने चलाने दो, 1 साल चलाने दो, उसके बाद देखो, फिर जनता के बीच में जाओ, उनकी आलोचना करो। तो अभी तो हम इस विचार में है कि जो नवनिर्वाचित सरकार आती है
उसको देखा जाए कि भाई 6 महीने में वो अपने वादे किस हद तक पूरा करती है। 6 महीने का तो हनीमून पीरियड लोकतंत्र में दिया भी जाता है। तो 6 महीने देखते हैं, उसके बाद से फिर इस सरकार के विरुद्ध या इस सरकार के लिए जो भी जनता के बीच में जाके बात करनी होगी करेंगे, लेकिन 6 महीने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेके अंदरूनी तौर पर बड़ी खींचतान है, बहुत खींचतान है। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी महोदया ने बयान दे दिया है जिससे कांग्रेस के लोगों की वो बवाल तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, लेकिन हम अभी फिलहाल उस पर नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि जिस विषय पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसी को लेकर अभी डिबेट करेंगे। और आपने यहाँ पर बीजेपी की बात की तो रमेश जी, मंथन तो कहीं ना कहीं आपको भी करना चाहिए, आपको तो खाता भी नहीं खुल पाया हिमाचल में। बहरहाल गरिमा जी, आंकड़ों के मुताबिक, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार ने ब्याज के भुगतान, वेतन भत्ते और पेंशन में 2016 से 17 में करीब 17,155 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो 2020 से 21 में बढ़कर लगभग 22,465 करोड़ रुपए हो गए हैं। यानी सरकार कुल राजस्व का 2016 से 17 में 65.31% खर्च 2020 से 21 में 67% हो गया। अगर 2020-21 को मिसाल के तौर पर लें तो कुल राजस्व का 2/3 पहले से ही ब्याज, वेतन भत्ते और पेंशन भुगतान में 2/3 पैसा खर्च हो रहा है और सिर्फ 1/3 राशि ही विकास कार्य के लिए बच रही है। आप कैसे विकास कार्य कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं संजय जी की एक झूठी बात का यहाँ खंडन कर दूं। मैंने जैसा कि आपको कैटेगोरिकली बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे देश से खींचने वाला व्यक्ति का नाम या प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कांग्रेस ने जो सौगात दी हो देश को, कांग्रेस वापस क्यों लेगी? फिर इन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह जी ने उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए चुप्पी क्यों साधे रही? वो इसलिए कि जनता को पता होना चाहिए फर्क, जनता को इस बात का अंदेशा होना चाहिए कि क्या कांग्रेस में और क्या भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। कुछ दिन तो गुजारो भारतीय जनता पार्टी के राज में। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ दिन तो महंगाई की चक्की में पिसिए, कुछ दिन तो बेरोजगारी की चक्की में पिसिए, तब आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी क्या हीरा आपने गंवाया है। और जहां तक आपने मुझसे कहा मैडम कि 2/3 राजस्व जो प्राप्त हो रहा है वो पेंशन में और तनख्वाहों में चला जाएगा, विकास कार्य के लिए क्या बचेगा? गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन कहती है कि जो सरकार अपने नागरिकों की, अपनी जनता की जान माल की और खुशहाली की संरक्षण कर सकता है, रक्षा कर सकता है, वो गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट होती है। इसलिए चाहिए विकास, सारा विकास। हिमाचल में मलाईदार सड़कें हैं, हिमाचल में बहुत बेहतरीन लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड है, हिमाचल में कोई इससे बेहतर जो वीरभद्र सिंह करके चले गए वो उससे आगे मुझे लगता है अगर हम धीरे धीरे भी बढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन अपने बुजुर्गों को अगर हम एक आर्थिक सुरक्षा दे पाए ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत तो उनका आशीर्वाद ही कांग्रेस पार्टी के लिए काफी। देखिए, ऐसा है कि हमने भी पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है और जब एक आर्थिक नीति अपनाई गई तो देखा गया कि उसका जो नतीजा है वो समाज में आर्थिक असमानता की खाई को बढ़ा रहा था। तो हमने जनता से बात की और हमसे भी ये सवाल पूछा गया था क्या पैसे कहाँ से लाएंगे? तो हमने उस टाइम ये कहा था कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती। नीयत अगर साफ हो जाए तो पैसे तो बहुत आ जाते हैं। ये वही देश है मैडम जहाँ एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जब उन्होंने देखा कि युद्ध हो गया, आह्वान किया देश की जनता से कि एक टाइम खाओ और हमें आपसे आर्थिक मदद भी चाहिए। देश की जनता ने आगे बढ़ के देश के लिए सब कुछ निसार कर दिया। तो पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। ठीक है, नियत सही हो तो सब कुछ हो वैभव जी, जाएगा। पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है, ये रमेश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद सवालों का सिलसिला आपसे जारी रहेगा आगे। नमस्कार रमेश जी, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा और नमस्कार दसानी जी, मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आपकी सरकार बन रही है दूसरे प्रदेश में, मतलब थोड़ा सा अटपटा लगता है, हम तो बचपन से देखते आए हैं। तो दूसरे प्रदेश में बन रही है। अभी तक अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम नई पार्टी है, मेरे ख्याल से अभी तो कांग्रेस है लेटेस्ट, नई पार्टी तो कांग्रेस है। कांग्रेस बिल्कुल नए बच्चे की तरह नए जीवन के साथ वापस आ रही है और अच्छा भी लगता है। देश में
अगर केवल नियत जनता की सेवा की हो तो मुझे नहीं लगता एक दिक्कत आएगी उसमें कभी। तो ऐसा है कि पैसे की कमी नहीं है, रमेश जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बहुत जल्दी बन रहा है और देश में हम सभी भारतवासी मिलकर, मैं, दोसानी जी, रमेश जी, आप सब मिलकर देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की ओर अग्रसर हैं। ठीक है सर, ये बताइए ना, पैसे की कमी नहीं है तो फिर दिक्कत ही क्या है? फिर आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल में सरकार तो बना ली गई, वादे जो किए गए हैं उनको कैसा पूरा किया जाएगा? हाँ, अब ये बड़ा पते का सवाल है। तो केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन यदि अगर रेवड़ियां बांटे, अपन फ्री का सामान बांटे, तो वो क्या केंद्र सरकार के सर पे करें? ये तो वही वाली बात हो गई मैडम कि मैं घर पे पिताजी के सर पे कूद जाऊं कि भाई मेरे पिताजी के पास तो अंबार लगे हुए हैं, मैं तो बड़ी गाड़ी में घूमूंगा, खुद काम नहीं करूंगा। भाई साहब, मैं ये बात हमेशा से कहता हूँ, मैं एक राजनीतिज्ञ के नाते नहीं कहता हूँ। ठीक है, मैं भारत का नागरिक भी हूँ। गरिमा जी, आप ही के पास आ रही इसके बाद। मैं भारत का नागरिक भी हूँ। मैं ये बात पूछता हूँ कि भारत के नागरिक होने के नाते हम भारत को सुदृढ़ कैसे बनाते हैं? हिमाचल प्रदेश या कोई भी अन्य प्रदेश भारत का हिस्सा। आज हम गुजरात की अगर बात कर लें, गुजरात की जनता ने भाजपा को सर पे बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि गुजरात में भाजपा सरकार काम कर रही है गुजरात की इकोनॉमी बनाने। गुजरात पर मत जाइए ना, हिमाचल की बात कर रहे हैं अभी, वहीं नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हिमाचल में गरिमा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं जी। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। तो आपने फैक्ट एंड फिगर सही कर लें। वैभव अग्रवाल जी ने यहाँ पर कहा कि हम दूसरे प्रदेश में आए हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम पहले से हैं और हम अभी ताजा हिमाचल प्रदेश जीते हैं, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इट्स अ स्लैप ऑन देयर फेस, बिकॉज हम डबल इंजन की सरकार को डेंट दे के आए हैं, इनके जबड़े से खींच कर लाए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर। हम जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको डेंट पहुंचा कर आए हैं, उनके गृह राज्य में जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर को हरा कर आए हैं। तो ऐसे में बिलबिलाना आपका स्वाभाविक है। और मैं चुनौती के साथ वैभव अग्रवाल को यहाँ बताना चाहती हूँ, ये शंखनाद है, ये शुरुआत है, ये आगाज है, ये अंजाम नहीं है। अभी तो भारत जोड़ो यात्रा का अंजाम अगले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, मैं सोच रही थी और अपेक्षा कर रही थी कि आप ब्रेक के बाद मेरे पास आएंगी, क्योंकि मेरी बात अधूरी रह गई थी, जो कि आपको आना भी चाहिए था। मैं सिर्फ इतना कह रही थी एंकर महोदया उस समय कि हमारे अगर हम परिवार में देखें तो हम एक नाकाबिल संतान कहलाएंगे, एक निकम्मी संतान कहलाएंगे, यदि जरूरत के वक्त अपने घर के बुजुर्गों को छोड़कर हम अपने घर की गाड़ी के बारे में सोचें, अपने बंगले के डेंटिंग पेंटिंग के बारे में सोचें और बुजुर्गों की जरूरतों की अनदेखी कर दें। वही हम देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी संख्या में पेंशन धारी लोग हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहुत टकटकी लगाकर देख रहे थे। उनका जीवन बद से बदतर हो रहा था सिर्फ इसलिए बिकॉज वो हैंड टू माउथ हो रहे थे, वो अपने बच्चों पर निर्भर हो रहे थे। अब आप एक कल्पना करके देखिए, एक प्रोफेसर वैभव जी हमारे साथ थोड़ा लेट जुड़े हैं, एक सवाल उनसे कर लेती हूँ। एक प्रोफेसर है, वो जिंदगी भर बहुत अच्छा लाइफस्टाइल या बहुत एक मीडियम लाइफस्टाइल जीता है और ऑल ऑफ अ सडन आप उसको बिना पेंशन के घर भेज देते हैं और वो अपने बच्चों के रहने परंपरा ठीक है। वैभव जी से आखिरी सवाल, आप सोच सकते हैं कि क्या उसकी फ्लाइट होगी। मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों प्रदेशों के बुजुर्गों के आशीर्वाद में इतनी ताकत होगी कि कांग्रेस पार्टी का परचम पूरे देश में लहराए। ठीक है, आपको तो आशीर्वाद मिल ही गया है ना, आपको तो आशीर्वाद मिल ही गया है हिमाचल में, तभी तो आपकी सरकार। मैं देश के परिप्रेक्ष्य में कह रही हूँ कि हम प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में जो खर्चा होता है, मीडिया मैनेजमेंट में जो पानी की तरह पैसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहाया जाता है, बड़े बड़े एड्स और बैनर्स जो पेट्रोल पंपों से लेकर गैस सिलेंडर की दुकानों तक दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं। ठीक है मैम, मेरे पास समय का अभाव है, एक सवाल मुझे वैभव जी से लेने दीजिए। वैभव जी, हिमाचल में कांग्रेस यदि बजट का उपयोग अपने वादे पूरा करने लगे तो संघर्ष की स्थिति बनेगी, राज्यवार भिन्न कर्मचारी सुविधा भी अच्छी नहीं है। करेक्ट। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए
कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो केंद्र सरकार के सर पे चलने की पॉलिसी है। केंद्र सरकार क्योंकि बहुत अच्छा कर रही है केंद्र में और देश को आगे ले जाकर देश को तरक्की के 2 करोड़ नौकरियां दे रही है, 15 लाख दे रही है। गरिमा जी समय नहीं है, सुन लीजिए डॉलर के संकट गरिमा जी समय नहीं है हमारे पास, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। What are you talking? गलत गरिमा जी बात, बात ये गलत बात। भिखारी हो उससे क्या भीख मांगनी है, ये बताइए ना। 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, कितनी स्मार्ट सिटीज बना दी आपने पूरे देश के अंदर? गरिमा जी उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। वैभव जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। देखिए ऐसा है कि केंद्र सरकार अच्छा कर रही है तो उनके सर पे कर रही है। छत्तीसगढ़ में तो पेंशन नहीं दी। निर्मला सीतारमण जी ने केंद्र में एक्ट लाके, फाइनेंस मिनिस्टर ने केंद्र में एक्ट पेंशन बात करी तो उनके ऊपर कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी बनाई। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया जनता को कि मैं कौन कौन सी सुविधा दूंगा और कौन कौन सी सुविधा नहीं दूंगा। है जनता को ये बता दिया मैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करूंगा। दिल्ली में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, लेकिन उसका रिकवरी कैसे हो रहा है? जब मेरा बिजली का बिल आता है तो उस पर 7% पेंशन सेस जाता है, लेकिन दिल्ली में पेंशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। वोट तो बटेर लिया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, लेकिन पेंशन पेमेंट नहीं करी। उसी तरह हिमाचल में वोट तो बटेर ली केंद्र के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसका चेक साइन कैसे करेंगे, उसका आता पता नहीं है। केंद्र ने जो टूरिज्म की सुविधाएं बनाई, जो ट्रायंगल बनाया हिमाचल, पंजाब और दिल्ली का ट्रैवल ट्रायंगल, जो फ्लाइट की सुविधाएं उपलब्ध कराई, 2500 3,500 पे टिकट पैक किए, आम आदमी पार्टी पर जो आपने आरोप लगाया मैं उसका जवाब जरूर लेती, रमेश जी से इसका जवाब जरूर लेती, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।